हेलो, मैं हूँ आरती पाटकर। आज मैं 9th स्टैंडर्ड के एसएससी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट की किताबें ये कविता पढ़ाने वाली हूँ। इस कविता के कवि थे कवि गुलजार यानी संपूर्ण सिंह। अभी इनका परिचय हम देखेंगे। उनका जन्म हुआ है 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। उनका परिचय गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह है। आपको पता होगा जो मूवी हम देखते हैं उसकी सॉन्ग जो लिखते हैं तो ये गुलजार ये नाम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। परंतु उनका मूल नाम क्या है वह हमें पता नहीं है। तो उनका मूल नाम है संपूर्ण सिंह। आप एक कवि, पटकथा लेखक, पटकथा यानी फिल्म की स्टोरी लिखने वाले, फिल्म निर्देशक यानी डायरेक्टर, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियां यानी पुस्तकें चौरस रात, ये लघु कथाएं है। रावी पार कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह है। खराशे, ये उनका कविता और कहानी का कोलाज है। अभी उनकी इस कविता के बारे में हम जानकारी लेंगे। नई कविता। नई कविता यानी क्या? तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जो लिखा हुआ काव्य है या कविता है उन्हें कहा गया नई कविता। और जिनमें भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्य और शिल्प इनका अन्वेषण किया गया था। यानी जो पुरानी जो कविताएं जो थी उस प्रकार से ये कविता या नए कवि जो है अनेक अलग अलग ढंग से वो कविता लिख रहे थे। तो आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली ये काव्यधारा है यानी कविता है। प्रस्तुत कविता यानी इस कविता का विषय क्या है? तो गुलजार लिखते हैं, पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, अरुचि यानी पसंद न होना, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। गुलजार ये कवि है और उन्हें पुस्तकों में बहुत रुचि है, पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो ऐसे समय में उन्होंने जब देखा कि आजू-बाजू के जो लोग हैं या बच्चे हैं, उनको इस पुस्तक पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है। तब उनके मन में जो दर्द होता है, वह उन्होंने किताबें इस कविता के माध्यम से बताया हुआ है। अभी हम ये कविता पढ़ेंगे। किताबें झाँकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है। किताबें उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आते घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटा तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टून लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबों से जो जाती राबता था, कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे। जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। अभी हम एक-एक पैराग्राफ का अर्थ जानेंगे। पहला पैराग्राफ है, किताबें झाँकती है बंद अलमारी की शीशों से। यानी यहाँ देखो बहुत सारी किताबें रखी है, अलमारियों में रखी हुई है और अभी शीशा, शीशा यानी काँच से वह झाँकती है, हमें देखती रहती है, बड़ी हसरत से तकती है। हम तकना यानी क्या? हमें एकटक देखते रहना है कि वह सोचती है कि कभी ये सामने वाले मुझे भी लेंगे, मुझे भी पढ़ेंगे, ऐसा उन किताबों को लगता है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अभी कितने महीने, दिन गुज़र जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना मोबाइल या अपने कंप्यूटर से इतना उसी में लगा रहता है कि वह पुस्तकों को हाथ में भी लेता नहीं है। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, यानी कितनी शामें ऐसी थी कि लोग उसकी सोहबत यानी उसके संगत में पुस्तकों के साथ, कविताओं के साथ, उपन्यासों के साथ, कथाओं के साथ अपना समय बिताते थे।
अक्सर, परंतु अभी ये होता नहीं है और जिसके कारण उस शीशे की अलमारी में किताबें ऐसी ही पड़ी हुई है और उन सब लोगों को देखती रहती है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। अभी इसमें उन्होंने बताया है कवि गुलजार जी ने, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, यानी एक-एक पन्ना हम पलटते थे, उनके बारे में जानकारी लेते थे, पुस्तक पढ़ते थे, परंतु हमें कंप्यूटर खोलने के बाद बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है और जिसके कारण ये किताबें जो है, वो अभी चुपचाप वही पड़ी रहती है, कंप्यूटर को ताकते हुए और अब नींद में चलने की आदत हो गई है। वह इतनी अस्वस्थ हो गई है, वह सिर्फ दूसरों के या कवि के सपने में ही आती है और वह नींद में चलती रहती है क्योंकि दिन भर उसको कोई उठाता नहीं है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें का मतलब है मूल्य, वैल्यूज़, यानी अच्छी-अच्छी बातें हम पुस्तकों से सीखते थे, कैसे हमें बर्ताव करना है, क्या नॉलेज मिलता था, ये सारी जो बातें हैं, अभी वो बंद पुस्तकों में ही रह गई हैं। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। हमने बहुत सारी बातें इस पुस्तकों से सुनी थी, पढ़ी थी और उसी के साथ हम मनुष्य अच्छे से संस्कारित हो गए थे। परंतु आजकल वो जो कदरें हैं, वो मूल्य है, वह हमें कहीं भी नज़र नहीं आते। जो रिश्ते वह सुनाती थी, यानी एक-दूसरे से कैसे रिश्ता रखना है, कैसे बर्ताव करना है, वो अच्छी बातें जो सिखाते थे, आजकल पुस्तक न पढ़ने के कारण ये बातें हमें पता नहीं होती। थर्ड पैराग्राफ देखिए, वह सारे उधड़े-उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटा तो एक सिसकी निकलती है। वह सारे यानी क्या पुस्तकें, ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं, उधड़े-उधड़े का मतलब है फटे हुए हैं, उसकी सिलाई निकल गई है, तो ऐसे बेकार वह पड़े हुए पुस्तक है और कोई सफ़ा पलटा, सफ़ा का मतलब है पन्ना, पेज, जब उसका एक पन्ना हम पलटते हैं, तो एक सिसकी, इक यानी एक, सिसकी निकलती है, यानी उसका जो दबा हुआ जो रोना है, जो छुपा के जो रोते हैं, वह सिसकी या जो रोना जो है, वह निकलता है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। कई लफ्ज़, कई यानी बहुत, लफ्ज़ यानी क्या? शब्द या अक्षर, अल्फ़ाबेट के मानी, मानी का मतलब है अर्थ, मीनिंग, तो गिर पड़े हैं। अभी सिर्फ़ हमें शब्द इधर-उधर दिखाई देते हैं पुस्तकों में, परंतु उसमें हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। जैसे अभी यहाँ हमने पिक्चर एक लगाई हुए है कि जहाँ ऐसा जो ऋतु है कि जिसमें एक भी पत्ता नहीं है, सब सूख गया है और पत्ता न होने के कारण सिर्फ डंडियाँ या लकड़ियाँ ही दिख रही है वृक्ष की, तो वैसे उन उस वृक्ष को बोला जाता है टुंड, सूखे टुंड। तो जब किसी भी फटे हुए पुस्तक में जो अक्षर यहाँ-वहाँ बिखरे हुए हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वैसा ही न पढ़ने के कारण वो पुस्तक हमें सूखे टुंड जैसा लग रहा है। वो सब अल्फाज, अल्फाज यानी वर्ड्स या अल्फाबेट, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठती, यानी उस पुस्तक में, फटे हुए पुस्तक में कोई भी अर्थ शब्द का हमें समझ में नहीं आता है। इसके बाद देखिए, जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उँगली क्लिक करने से वह झपकी गुजरती है। पहले क्या होता था, हम अपना पुस्तक लेते थे, बहुत बड़ा लेसन है या कोई नॉवेल है, पढ़ते समय हर एक किसी-किसी को ऐसी आदत थी कि जैसे हम अपनी जो थूक लगाते हैं या अपना जो उँगली होठों के इधर लगा के हम अपना पन्ना जो है पलट देते हैं। तो उसका उस नए बुक का, पुराने बुक का जायका, जायका यानी स्वाद हमारे मुँह में आता था। जुबा, जुबा यानी मुँह पर, जो जायका आता था, जायका यानी स्वाद, टेस्ट आता था, जो सफ़ा पलटने का, सफ़ा यानी पन्ना पलटने के बाद जो जायका या स्वाद हमारे मुँह में आता था, अब उँगली क्लिक करने से, पहले हम उँगली मुँह में डालकर फिर उसको थोड़ा-सा गीला करके हम अपना जो पन्ना है वो पलटते थे। परंतु अभी क्या हो रहा है, सिर्फ़ कंप्यूटर में बैठ के हम क्लिक कर रहे हैं, हमारी उँगली वही काम कर रही है और अपनी पलक झपकने पहले ही बहुत सारे पन्ने हमारे सामने से गुज़र जाते हैं। यहाँ बोला है, पर बहुत सारे लोगों को ये आदत रहती है, परंतु ये अच्छी आदत नहीं है। बहुत कुछ तब तब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। यानी जब कंप्यूटर खुला हो जाता है या हम क्लिक करते हैं, तो एक ही स्लाइड में हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारा नॉलेज एक ही बार हमें दिखाई देता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमें दिखाई देता है, उस पर्दे पर, पर्दे यानी स्क्रीन पर।
किताबों से जो जाति राब्ता था, यानी हमारा जो एक रिश्ता था, नाता था, अभी वह कट गया है। राब्ता का वैसे हम मतलब लेंगे कि संपर्क या रिश्ता नाता। जैसे कोई भी हमारा फ़ेवरेट कवि का बुक हो या कोई नॉवेल हो, तो उससे हमारा एक रिश्ता बन जाता था। हम अप उसको अपने पास रखते थे, हमें अच्छा लगता था। परंतु अभी स्क्रीन है, कंप्यूटर है, उसके कारण हमारा किसी से भी रिश्ता नाता या हमारी जो एक भावना जो जुड़ी रहती थी, वह नहीं है। इसके बाद कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। यानी गुलज़ार जी याद करा रहे हैं कि जब हम पुराने ज़माने में पुस्तक पढ़ना शुरू करते, तो कभी हम लेटकर अपने सीने पे पुस्तक रखते थे और पढ़ते थे। कोई अपने गोदी में, बाजू में जो पिक्चर है उसमें वो बच्चा गोदी में बुक लेके पढ़ रहा है, तो वैसे गोदी में पुस्तक लेके वो पढ़ते थे, बहुत चाव से पढ़ते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी-कभी घुटनों पे वो अपना बुक रखते थे, रिहल बनाकर। रिहल यानी एक जैसे हम भगवान का जो धर्म ग्रंथ है, वो पढ़ते समय एक वुडन का एक स्टैंड होता है, उसे कहा जाता है रिहल। तो अपने घुटनों को रिहल की भांति वो हम रखकर उसमें बुक रखते थे और पढ़ते थे। सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। यानी ऐसे पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। छूते थे जबी, जबी का मतलब है माथा, यानी जब हमारा पैर लग जाता था या पुस्तक हमारे सामने आती थी, तो हम अपने ज्ञान से भरा हुआ है पुस्तक सरस्वती माँ का एक पुस्तक है, तो जिसके कारण हम अपने जबी पे यानी अपने माथे को वो टिकाते थे। से सारा इल्म, इल्म का मतलब है ज्ञान या नॉलेज, हमें सारा ज्ञान या नॉलेज हमें मिलता था और ये मिलता रहेगा पुस्तकों के माध्यम से। इसके बाद देखिए, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, आपको भी देखो आदत होगी या आप अपने मम्मी, दादा-दादी, नाना-नानी, अंकल को पूछो कि हम अपने पुस्तक में जो हमारे फ़ेवरेट हमारे फ्रेंड ने, हमारी मम्मी ने, हमारे टीचर्स ने, ऐसा किसी अपने पसंदीदा ऐसा जो किसी ने फूल दिया है या हमें जो अच्छा लगा है, ऐसा फूल या कोई पत्ता हम ऐसे ही पुरानी पुस्तक में रख के रखते थे और कुछ सालों के बाद जब वो देखते थे, तो उस फूल सूखे हुए फूल या सूखे हुए पत्तों से हमें बहुत सारी यादें जो थी, हमें हमारी जुड़ी हुई रहती थी। तो यहाँ गुलज़ार जी यही बोल रहे हैं, अभी हम वो पुरानी पुस्तक अपने पास रखते ही नहीं है, क्योंकि सारा नॉलेज एक कंप्यूटर में आ जाता है, तो जिसके कारण उन्हें ऐसा जमा करने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे सूखे हुए फूल और महके हुए रुक्के, यानी सूखे हुए फूल, पत्ते, ऐसे जो है, वह अभी अभी दिखाई नहीं देते हैं। कभी-कभी फ़िल्में ऐसी रहती थी पुरानी कि जिसमें किताबें गिर जाते थे, सामने वाला कोई उठाता था और उसी के बहाने नई दोस्ती अच्छी फ्रेंडशिप होती थी। और ये अभी बहाने भी नहीं हैं, तो अभी क्या होगा? एक-दूसरे से हम कैसे संपर्क में रहेंगे? कैसे हमारी एक-दूसरे से मुलाकातें होंगी? कैसे हमारी फ्रेंडशिप होगी? वो शायद अब नहीं होगा। और ये सारी फीलिंग्स जो है, ये अच्छी बातें जो है, ये भावना जो है पुस्तकों से जुड़ी हुई, अब हमें नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से ये कविता थी, जो कवि गुलजार जी ने लिखी है और उसका नाम है किताबें। यानी किताबों से अपनी जो मन की यानी भूतकाल की जो उनकी इच्छा थी या भावना थी या अनुभव था और आज की दुनिया में जो बच्चे अनुभव कर रहे हैं, उस दोनों की वह एक तरीके से तुलना ही कर रहे हैं। अभी इस कविता में जो शब्द है, उसका हम अर्थ देखेंगे। पहला है राब्ता, इसका मतलब है संपर्क, कॉन्टैक्ट। जबी, ये स्त्रीलिंग है और इसका मतलब है माथा। रिहल, छावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, यानी ऐसा एक स्टैंड जिसमें हम बुक रख के ग्रंथ रख के पढ़ सकते हैं। इल्म, इल्म का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। रुक्के, इसका मतलब है चिट्ठी या संदेश पत्र। पुराने हमारे किसी फेवरेट फ्रेंड या किसी मम्मी या टीचर्स जब हमें कोई खत लिखते थे, तो वह चिट्ठी हम पुराने बुक में फेवरेट जो पुस्तक रहता था, उसमें हम रखते थे सालों साल। यानी यंग जो जनरेशन है वो अपने आप पुस्तक में लिखी हुई जो चिट्ठी जो उन्हें उनके लिए आती थी, वो जब बुढ़ापे में खोलते थे, तभी भी उनके मुँह पे उनके चेहरे पे वही स्माइल आ जाती थी। तो ये रुक्के का मतलब है चिट्ठी या संदेश या पत्र। इसके बाद है हसरत। हसरत का मतलब है कामना, इच्छा या उम्मीद। सोहबत का मतलब है संगत,
कदरे का मतलब है मूल्य, मायने या वैल्यूज। जायका यानी लज्जत, स्वाद, टेस्ट। सफा यानी पन्ना, पेज। अल्फाज का मतलब है शब्द यानी वर्ड। अभी ये कविता हमने देखी, उसके शब्दार्थ देखे। अभी इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत डैश। सेकंड है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। अभी ये दोनों जो है वाक्य आपको पूरे करने हैं और मुझे बताना है, लिख कर देना है। किताबें यहाँ रखते थे। अभी चार जगह है। कौन कौन सी जगह पे किताबें रखते थे? जैसे सीने पे, रिहल यानी घुटनों के रिहल पे। तो ये आप ढूंढो और यहाँ लिखकर मुझे बताओ। फिर लिखिए, ख क्वेश्चन है, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। अभी तीन यहाँ आपको लिखने हैं कविता में आए हुए उर्दू शब्द, जो हमारे प्योर हिंदी नहीं है। और उस उर्दू शब्द का उसी के सामने उसका अर्थ भी लिखना है। यानी तीन हमें शब्द लिखने हैं, तीन उसके अर्थ लिखने हैं। जैसे इल्म, ये उर्दू शब्द है, उसका मतलब क्या हो गया? ज्ञान, है ना? तो वैसे ही आपको अलग अलग, जैसे हसरत है, ऐसे तीन शब्द ही निकालने हैं और उसके अर्थ ढूंढ के लिखने हैं। अभी उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम पांच पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। भावार्थ का मतलब होती है कि कविता के पांच लाइन जो है उसका आपको जो अर्थ समझा, आपने जो सोचा समझा, वह आपको अच्छे से लिखना है, बस। अभी इसके बाद है भाषा बिंदु यानी ग्रामर, शब्द युग्म। और शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी घर बार, उधड़े उधड़े, भला बुरा, प्रचार अपप्रचार, ऐसे जो वर्ड है, जो शब्द युग्म जोड़ी वाले जो शब्द होते हैं और उन दोनों के बीच में संयोग चिन्ह या जिसे योजक चिन्ह भी बोलते हैं, तो ये जो छोटा डैश रहता है दो वर्ड को जोड़ने वाला, तो ऐसे जो वर्ड्स है जो एक नहीं रहता है, जैसे पानी पीनी, ऐसे पर दोनों के धीरे धीरे, तो उन दोनों के बीच में एक छोटा सा डैश होता है। तो ये जो है योजक चिन्ह लगा के जो ऐसे शब्द तैयार होते हैं उसे कहा जाता है शब्द युग्म। युग्म का मतलब है जोड़ी। हाँ, तो ऐसे इस छोटे छोटे जो ब्रैकेट है या स्क्वायर है उसमें उसका घर बार ऐसा लिखो। और आगे जो लाइन लिखी हुई है उसमें आपको पूरा लाइन में एक वाक्य बनाना है और उसमें ये घर बार, ये जो वर्ड है वह यानी शब्द युग्म है वह आना चाहिए। वह आने के बाद उसको आपको पेन से अंडरलाइन करना है। तो ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। ओके, आपको समझो मेरी ये कविता या कविता समझाने का ढंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।